नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉनप्रिया जी के चैनल में। दोस्तों, आज की जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफ़ी अहम होने वाली है। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि सरकार के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने बिना भी न्यूनतम बेसिक सैलरी लगभग 48,000 तक पहुंच सकती है। आखिर यह गणना कैसे हुई है और इसके पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 7वें वेतन आयोग की। उस समय फैमिली यूनिट का आधार 3 रखा गया था। इसमें कर्मचारी के लिए एक पत्नी के लिए 0.8 और 2 बच्चों के लिए कुल 1.2 वेटेज दी गई थी। इस तरह कुल फैमिली यूनिट 3 बनती थी। अब जो नया प्रस्ताव सामने आया है उसमें कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग में माता पिता को शामिल नहीं किया गया था, जबकि उनकी जिम्मेदारी भी कर्मचारी पर होती है। इसके लिए 8वें वेतन आयोग में माता पिता को भी फैमिली यूनिट का हिस्सा बनाने का सुझाव दिया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारी के लिए एक पत्नी के लिए 0.8, 2 बच्चों के लिए 1.2 और माता पिता के लिए भी 1.2 की वेटेज जोड़ने की बात कही गई है। इस तरह कुल फैमिली यूनिट 4.2 हो जाती है। यानी पहले जहां यह संख्या 3 थी और वेटेज की बात कही जा रही थी और बढ़कर जो है अब ये 4.2 हो जाएगी। देखने में यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन आगे की गणना में यह सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। अब फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं तो वर्तमान में 60% महंगाई भत्ता है, जिसे आधार मानते हुए 1.6 का फिटमेंट फैक्टर लगाया गया। उसके बाद यह मानकर चल रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में लगभग 14% की अतिरिक्त बढ़ोतरी मिलती है। तो 1.6 का 14% लगभग 0.224 होता है। इसे जोड़ने पर कुल फैक्टर करीब 1.82 के आसपास आता है। अब इसी फैक्टर को 7वें वेतन आयोग की फैमिली यूनिट 3 से विभाजित किया जाता है, जिसमें लगभग 0.60 का मान प्राप्त होता है। इसके बाद इस 0.60 को नई फैमिली यूनिट 4.2 से गुणा करने के बाद लगभग 2.25 का फिटमेंट फैक्टर निकल कर आता है। अगर इसी 2.55 फिटमेंट फैक्टर को वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 पर लागू किया जाए तो नई बेसिक सैलरी लगभग 45,900 से 46,000 के बीच पहुंचती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यदि अंतिम सिफारिशों में थोड़ा और संशोधन हुआ तो यह आंकड़ा लगभग 48,000 तक भी पहुंच सकता है। हालांकि यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग का अंतिम फिटमेंट फैक्टर या नई बेसिक सैलरी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की है। यह पूरी गणना एक प्रस्ताव और अनुमानित फार्मूले पर आधारित है, जिसकी चर्चा विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। अंतिम फैसला सरकार और वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही सामने आएगा। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि माता पिता को फैमिली यूनिट में शामिल करने का यह प्रस्ताव सही है या फिर गलत, और अगर इसी आधार पर कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ती है तो क्या सरकार इसे मंजूरी दे सकती है या फिर नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।